दोस्तों, मानव जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी दुख, कभी सुख, कभी विकट परिस्थिति पैदा होती है आदमी के जीवन में। लेकिन उस परिस्थितियों से आदमी किस तरह जूझता है, किस तरह उसको संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है, संयम कितना रख करके आगे बढ़ता है, वही आदमी सफल होता है। दोस्तों, उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। आपके जीवन में अगर विकट परिस्थितियां आ गई, विकट परिस्थितियों में आप वहां डटे रहिए, डटे रहिए विकट परिस्थितियों में। अपने कर्म के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा विकट परिस्थितियों में डटे रहिए। कैसी भी परिस्थितियां आए आपको, लेकिन कर्म के द्वारा उस परिस्थितियों का सामना करिए और अपना वहां पर एक पहचान बनाइए। जब आप विकट परिस्थितियों पर विजय पा लेते हैं ना, तभी आपकी जय जयकार होती है। समाज में सब जगह जय जयकार होने लगती है, क्योंकि विकट परिस्थितियां बड़ी मुश्किल से संभलती हैं। इसलिए उस समय जो आदमी कर्म के द्वारा, धैर्य के द्वारा, साहस के द्वारा विकट परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ता है, उसी की जय जयकार होती है, उसी की पहचान समाज में, देश में बनती है। वही जीवन में सच्ची सफलता है। सच्ची सफलता वही है जब आदमी मेहनत करके, परिस्थितियां अच्छी हैं तो सभी लोग अच्छे से बन लेते हैं। भाई परिस्थिति अच्छी है, सब अच्छा है। और विकट परिस्थिति आ जाए, चारों तरफ से घिर गए हैं, परेशानियों से घिर गए हैं, एक पर एक हमला आपके ऊपर हो रहा है परिस्थितियों का, उसको भी सहन करते हुए आप अडिग मार्ग पर होते हुए अपने कर्म पर से डट करके आगे बढ़ रहे हैं, सफलता मिलना निश्चित है। वही तभी लोग बोलते हैं, देखिए इतनी विकट परिस्थितियों में इसने अपनी सफलता प्राप्त की। वही सच्ची सफलता होती है मानव की। और दोस्त, ये ध्यान रखिए, हर परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालना सीखिए। जो परिस्थितियां जैसी भी आ रही हैं, विकट परिस्थिति आने हो या थोड़ा कम विकट हो या एकदम बिल्कुल विकट हो, उस समय आपको स्वयं को उसमें ढालना पड़ेगा। दुख है, दुख में उसी अनुसार पर अपने को डालिए। सुख है, उसी अनुसार अपने को डालिए। ये नहीं कि सुख हुआ तो बहुत उछड़ करके अहंकार में डूब गए, दुख हुआ तो दुनिया भर के रोने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए आदमी को। मानव को हर परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना चाहिए और अपने को ढलना सीखिए परिस्थितियों में। वही उसी समय आपके धैर्य की परीक्षा होती है और वही धैर्य आपको जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। और आपको जीवन तभी समझ में आएगा जब धैर्य रख करके आपने सच्चे धैर्य से अपनी परिस्थितियों का सामना किया, विकट परिस्थितियों का सामना किया। जीवन आपको समझ में आ जाए कि जीवन कैसा है। तभी आपको इसलिए बोलते हैं ना, जितना आदमी का अनुभव बढ़ता जाता है, परिस्थितियों का सामना करता है, हर प्रकार के परिस्थितियों को वो सहा है, इसीलिए उसको अनुभवशीलता उसकी काम आती है। वो अनुभवशील हो जाता है, क्योंकि ये विकट से विकट परिस्थितियों को निकाल लाता है अच्छे से, धैर्य से, मेहनत से, कर्म से। दोस्तों, ये ध्यान रखो, परिस्थितियां जो आती है ना, हमको बहुत कुछ सिखाती हैं, जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। और वास्तविक शिक्षा हमको में आकर जो परिस्थितियां आती है वही शिक्षा देती हैं। वास्तविक जो परिस्थितियां आती हैं वही वास्तविक में हमें शिक्षा देती हैं। वैसे तो आप बोले कि हमारे बहुत लोग हैं, बहुत दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बंधु हैं, लेकिन विकट परिस्थितियों में कौन सामने आया, तभी आपको समझ आया कौन अपना है, कौन पराया है। उस समय आपको समझ में आएगा। तो विकट परिस्थितियां जो है वास्तविक शिक्षा देती है, हमको समझ में आ जाती है। अपनत्व की भावना, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अपने काम आएगा, कौन नहीं आएगा, ये तभी समझ आएगी जब विकट परिस्थितियों से आप गुजरते हुए अनुभवशीलता प्राप्त करेंगे। सर, आप देखो, पहाड़ के ऊपर से, ढलान के ऊपर से पत्थर को आप गिराओ, लुढ़का दो, लुढ़क लेता है आराम से, धीरे 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 वो नीचे चला जाता है, जमीन पर पहुंचता है, ऊंचाई से ढलकते हुए नीचे आ जाता है पत्थर।
लेकिन वही पत्थर को बोलो शिखर पर चढ़ने के लिए, जो पहाड़ी के शिखर पर चढ़कर दिखाइए, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और उस कठिन मेहनत से ही वो पत्थर को शिखर पर ले जा सकते हैं, ऐसे नहीं ले जा सकते। ढलान से तो कोई भी नीचे गिरा देगा, नीचे चला जाएगा अपने आप, लेकिन विकट परिस्थितियां, तब जब आपको उसको शिखर पर ले जाना है पत्थर को, तब पूछिए कैसे जाएगा वो। उस समय उसको तपस्या की जरूरत होगी, अभ्यास की जरूरत होगी, धैर्य की जरूरत होगी, मेहनत की जरूरत होगी। उस समय दोस्त हमारा मन जितना स्थिर होगा, उतना ही हमारा जीवन सरल और सुंदर बनेगा। मन जितना स्थिर होगा, उस परिस्थितियों में विचलित मत होइए, मन को स्थिर रखिए। हमारा मन जितना स्थिर होगा, उतना ही सरल और सुंदर हमारा जीवन होगा। मन की स्थिरता ही जीवन को सरल और खुशहाल बनाती है दोस्तों, ये जान लो। अगर मन की स्थिरता आपने रखी है, वही आपके जीवन को सुंदर, सरल और खुशहाल बनाती है। जब आदमी का मन शांत होता है, तो हर परिस्थितियों को सही दृष्टि से देख पाता है, सही दृष्टिकोण से उसको देख पाता है। जब आदमी का मन शांत होता है, अहंकार में तो कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ उसको समझ में नहीं आएगा, परिस्थितियों पर कैसे सामना करना वो भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए दोस्त, जब मन शांत है आपका, हर परिस्थितियों को सही दृष्टिकोण से आप उसे देख लेते हैं और परिस्थितियों का सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।